नमस्कार। बंगाल की राजनीति और चुनावी हलचल ये दो चीजें हमेशा चर्चा में रहती हैं। लेकिन हाल ही में फलता विधानसभा सीट पर हुए एक पुनर्मतदान ने ऐसा चुनावी भूचाल ला दिया है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। आज के इस विश्लेषण में हम बिना किसी पक्षपात के और पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित रहकर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर वहां हुआ क्या है। चलिए सीधे सबसे चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स। जी हां, फलता के इस पुनर्मतदान यानी रीपोलिंग में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। सोचिए, राजनीति में 10-20 हजार का अंतर ही बहुत मायने रखता है, और यहां पूरे 1 लाख का मार्जिन। ये एक ऐसा विशाल आंकड़ा है जिसने राज्य की पूरी राजनीतिक हवा का रुख ही बदल कर रख दिया है और दोनों प्रमुख पार्टियों को बिल्कुल आमने सामने ला खड़ा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है। दरअसल इसके पीछे का इतिहास समझना जरूरी है। फलता का ये इलाका डायमंड हार्बर में आता है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी का एक बेहद मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 2011 से ही, ध्यान दीजिएगा, 2011 से यह पूरा इलाका तृणमूल कांग्रेस का एक ऐसा अभेद्य किला रहा है जहां सेंध लगाना नामुमकिन माना जाता था। ऐसे में 1 दशक पुराने इस किले का अचानक से यूं ढह जाना राजनीतिक रूप से कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ 29 अप्रैल को, जब दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगने शुरू हुए। फिर 4 मई को जब शुरुआती गिनती हुई तो विवाद और गहरे हो गए। हालात इतने उलझ गए कि चुनाव आयोग को दखल देना पड़ा और 24 मई को पूरे इलाके में दोबारा मतदान और फिर से नई गिनती का आदेश जारी करना पड़ा। यहां सवाल ये उठता है कि नौबत दोबारा मतदान तक पहुंची ही क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप सतह पर आए, लेकिन जो दूसरी और सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि चुनाव से बस कुछ दिन पहले ही तृणमूल के उम्मीदवार ने अचानक अपना नाम ही वापस ले लिया। इन्हीं अजीबोगरीब परिस्थितियों और बढ़ते विवादों के चलते चुनाव आयोग ने फलता के सभी 285 बूथों पर, जी हां, पूरे 285 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने का एक बहुत ही सख्त कदम उठाया। और जब राजनीतिक माहौल में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा हो तो आम जनता कैसे पीछे रहती? गुरुवार को जब ये रीपोलिंग हुई तो टोटल 2,36,000 मतदाताओं में से 87% लोगों ने अपने घरों से निकलकर वोट डाला। 87%। ये भारी मतदान इस बात का पक्का सबूत है कि इस चुनाव को लेकर जनता के बीच कितनी जागरूकता थी और वे अपनी आवाज सुनाने के लिए कितने बेताब थे। मतगणना की रफ्तार में अंतर 4 मई बनाम 24 मई। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों तारीखों में जो काउंटिंग की स्पीड थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, 4 मई को दोपहर 3:30 बजे तक सिर्फ 2 से 4 राउंड की ही गिनती पूरी हो पाई थी, लेकिन जब 24 मई को दोबारा गिनती हुई तो उसी समय यानी दोपहर 3:30 बजे तक पूरे 21 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी थी। स्पीड में इतना भारी बदलाव, ये सच में हैरान करने वाला है और तृणमूल कांग्रेस इसी भारी अंतर की ओर इशारा कर रही है। इसे गड़बड़ी का सबसे बड़ा सबूत बता रही है। द रॉशमैन इफेक्ट, टकराते हुए राजनीतिक नैरेटिव, यानी एक ही घटना पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी बिल्कुल अलग कहानी। यहां दो बिल्कुल अलग अलग दावे आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी हैं जो सीधे चुनाव आयोग से इन सारी विसंगतियों पर स्पष्टीकरण और जवाब मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी जो इस चुनावी नतीजे को एक भ्रष्ट माफिया तंत्र के ऊपर मिली एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। आइए पहले तृणमूल कांग्रेस के पक्ष को समझते हैं। अभिषेक बनर्जी का सीधा आरोप है कि 4 मई को बीजेपी को छोड़कर तृणमूल और बाकी सभी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट्स को मतगणना स्थल से ही बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने इसे बहुत ही चिंताजनक बताया है और कहा है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत पर ही एक बहुत गहरी चोट है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सुवेंदु अधिकारी ने इन आरोपों का बहुत तीखा जवाब दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल के हार बार मॉडल में बदल गया है। अधिकारी ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने आकर वहां अपना खुद का क्राइम सिंडिकेट बनाने की कोशिश की थी। और ये चीजें बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाती हैं कि बीजेपी के आरोप सिर्फ वोटिंग वाले दिन तक सीमित नहीं हैं। उनके आरोप काफी व्यापक हैं।
बीजेपी का कहना है कि तृणमूल पूरी तरह से एक माफिया कंपनी में तब्दील हो चुकी थी, जिसने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, पब्लिक का पैसा लूटा और पूरे इलाके में धमकियों का एक माहौल बना दिया था। उनका दावा है कि पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर फलता की जनता को अपनी आजादी से वोट डालने का असली मौका मिला है। वैसे इन सारे तीखे राजनीतिक बयानों और दावों के बीच एक और बेहद दिलचस्प मोड़ सामने आया है। क्योंकि तृणमूल के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो अंदाजा लगाइए फलता में दूसरे नंबर पर कौन आया? सीपीएम। जी हां, एक ऐसी सीट जो सालों से पूरी तरह तृणमूल का अभेद्य गढ़ मानी जाती थी, वहां रनर अप के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का उभर कर आना इस पूरे चुनाव को सच में और भी ऐतिहासिक बना देता है। तो इन सारे तथ्यों और दावों को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या फैलता में हुआ ये अचानक और नाटकीय बदलाव सालों के दबाव के बाद मिली स्वतंत्र मतदान की जीत का प्रतीक है, या फिर ये चुनाव की निष्पक्ष निगरानी प्रणाली की एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाता है? असली सच तो शायद लोकतंत्र की इसी पेचीदा प्रक्रिया के बीच ही कहीं छिपा है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अहम मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।